नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में सभी किसानों व बागवान भाइयों को हमारा बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं वर्षा चौहान। कृषि दर्शन के माध्यम से हमारा निरंतर यह प्रयास होता है कि हम आप लोगों को ऐसी जानकारी दें जो कि आपकी कृषि में ही नहीं, खेती बाड़ी में ही नहीं, लेकिन आपके व्यवसाय में भी फ़ायदेमंद हो, आपकी आमदनी को बढ़ाए। और भारत सरकार समय समय पे ऐसे स्कीम सामने लेके आती है जो किसानों के विकास के लिए होती है, और ऐसी ही एक स्कीम है ई नाम। जी, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि ई नाम क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है और कैसे हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बारे आज हमको जानकारी देंगी डॉक्टर दिशा गुप्ता और डॉक्टर किरण मैम, जो मार्केटिंग बोर्ड खलीनी से हमारे साथ है आज इस प्रोग्राम में। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। तो मैं हमारे दर्शकों को ये बता दूं कि जो आज का ये हमारा प्रोग्राम है वो लाइव इन रहेगा, फ़ोन इन रहेगा। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2800-177, 2800-178, शिमला का STD कोड 0177। जी मैम, मैं पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम में। और इसी के साथ, क्योंकि हम ई नाम के बारे में बात कर रहे हैं आज, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ई नाम क्या है। मैं दर्शकों को आज ये बताना चाहती हूँ कि ई नाम को हम एक तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी बोलते हैं और इसको राष्ट्रीय कृषि बाजार भी बोलते हैं। जी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 14 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया था। ये जो स्कीम है ये किसानों के हित के लिए स्टार्ट की गई थी। क्या होता था कि किसान क्या होता था, अपना कृषि उत्पादन तो कर लेते थे, बट उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि हमने ये सामान बेचना कहाँ है और इसका मूल्य हमें कैसे प्राप्त होगा। तो अगर ई नाम पोर्टल क्या है, एक पैन इंडिया नेशनल ट्रेडिंग पोर्टल है जिसके तहत किसान घर बैठ के अपना सामान आसानी से बेच सकता है और उसका मूल्य उसको उसके खाते में आ जाता है। जी, तो ये किसानों के लिए बहुत ही हितकारी है। किसानों के लिए कोई टेंशन नहीं है कि हमें अपना सामान कहाँ जाके बेचना है। तो ये किसानों के लिए बहुत ही हित का काम है। जी, जैसे कि आपने बताया कि ई नाम अब काफ़ी टाइम से शुरू हो गया है हमारे भारतवर्ष में, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको सामने लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसको लागू करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसान अपना कृषि उत्पाद तो कर लेते थे, पर उसको बेचना कहाँ है, मतलब उसको इसमें प्रॉब्लम आती थी। हाँ, उसको बेचने में प्रॉब्लम आती है और उसको उनका सही मूल्य नहीं मिल पाता था। अब क्या होता है कि अगर हम इसको इनाम के तहत वो अपना सामान बेचेंगे तो क्या करेंगे कि अपना सामान लेके जाएंगे। पहले होता था कि अगर APMC में जाते हैं तो उसको हार्डली 10 या 15 बायर्स मिल जाते थे। अगर इनाम के तहत बेचेंगे तो उसको 1000-12, मतलब कितने ज़्यादा बायर्स मिल जाएंगे जिसके हिसाब से उसको आराम से उसको पैसे मिल सकते हैं। क्यों? हाँ, पहले तो क्या होता था कि उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको पैसे मिलते थे कि जो उस बायर ने बोल दिया उसी के अकॉर्डिंग उसको पैसे मिलते थे। जी। अब इनाम के तहत तो पूरी इंडिया में कहीं पे भी बोली लगा सकता है। जी, डॉक्टर किरण, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ई नाम का व्यापक उद्देश्य क्या है? देखिए, जो ई नाम का जो मुख्य लक्ष्य है वो है वन नेशन वन मार्केट। तो इसमें क्या होता है कि पूरे देश में एक ही बाज़ार को आप एक ही जगह में जो आप सुविधाएं दे रहे हैं, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो जैसे कि अगर जो किसान हिमाचल में अपना जो कृषि उत्पाद कर रहा है, अगर वो चाहता है कि मैं अपना ये कृषि उत्पाद जो है वो यूपी में बेचूं जी, या कर्नाटका में बेचूं, तो ये ई नाम पोर्टल जो है ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे कि वो अपना जो ये माल है, अपना प्रोड्यूस है, वो आसानी से बेच सकता है। तो मतलब कि हमारा किसान भाई कहीं पे भी बैठा हो, भारतवर्ष के किसी भी कोने में बैठा हो, लेकिन वो चाहे तो किसी भी मंडी में अपना सामान बेच सकता है इस पोर्टल के थ्रू। ये सिर्फ किसान के लिए ही फायदेमंद नहीं है, ये एक व्यापारी के लिए भी फायदेमंद है। वहाँ बैठे हुए वो ट्रेडिंग कर सकता है इजीली अपना और इस ई नाम पोर्टल के माध्यम से उसको जितनी भी कमोडिटीज़ है वो आपकी ई नाम पोर्टल में आ जाएगी। तो उससे वो उसकी जो क्वालिटी पैरामीटर्स वो भी देख सकता है, प्राइस जो है किस उत्पाद का कितना उसे मिल रहा है, तो वो इजीली जो है वो ट्रेडिंग इसमें हो जाती है। जी, मतलब ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा उपयोगी है और सुविधाकार। दिशा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि काफ़ी समय से खुल चुका है, तो कितनी मंडियाँ हैं, हमारे हिमाचल में कितनी मंडियाँ हैं और हमारे किसान कितने जुड़े हैं इससे? मैं आपको बताना चाहूँगी, जब 2016 में हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो इसमें पहले 585 मंडियाँ इसके साथ जुड़ी हुई थी और हमारे हिमाचल
हिमाचल के भी पहले 2 मंडियाँ थी, फिर 12 हुई, फिर 19 हुई। अब एट प्रेजेंट हमारे जो आजकल हैं वो 1000 मंडियाँ इससे जुड़ चुकी हैं और हमारे हिमाचल की 19 मंडियाँ इसमें जुड़ी हुई हैं और 10 मंडियों का भी और हमारा प्रपोजल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और मंडियाँ इसमें बढ़ाएँ। और आज तक 2016 से अभी तक इसमें 1,23,000 किसान इससे जुड़ चुके हुए हैं और 1962 इसमें ट्रेडर जुड़ चुके हुए हैं जी। और 143 करोड़ किसानों के खाते में इसके पैसे जा चुके हुए हैं। तो किसान भाई भी इससे बहुत खुश हैं कि हमारे खाते में पैसे आ रहे हैं। अदरवाइज़ किसानों को क्या होता था कि बाज़ार में जा रहे हैं, उनके आज पैसे नहीं आ रहे, हफ्ते बाद आ रहे हैं, और इसमें क्या होता है 24 घंटे के अंदर किसानों के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक बात में कि क्या इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस, कुछ फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशंस जो इनको फॉलो करने होते हैं हमारे किसानों को भी और जो बायर्स हैं उनको भी, तो इस बारे में कुछ बताएं। ऐसा तो फिक्स कोई रूल नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि किसानों को अपने आप को इसमें रजिस्टर कराना होता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन। हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कैसी होती है? एक तो ये मंडी में जा सकते हैं, हमारी एपीएमसी जो भी उसके नज़दीक कोई मंडी है एपीएमसी में, वहाँ ये जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। राइट। दूसरा, ये अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्टर करा सकते हैं। तीसरा क्या सकते हैं, हमारी साइट में जा सकते हैं। जो साइट है हमारी www.enam.gov.in पे जा सकते हैं जी। तो किसी मतलब इन तीनों में जो उनको कंफर्टेबल रहेगा। मोस्टली क्या होते हैं हमारे किसान भाई इतने पढ़े लिखे नहीं होते, हाँ, नहीं वो होते। मोबाइल नहीं चला सकते। राइट। तो हमारी किसी नज़दीकी मंडी में जाके वो अपने को आपको रजिस्टर करा सकते हैं। जब ये रजिस्टर कराएंगे इनको कोई फ़ीस नहीं लगती। कई सोचते हैं कि अगर हम इसमें रजिस्टर कराएंगे तो हमारे कोई पैसे तो नहीं लगेंगे जी। तो इसमें एक चीज़ बता दें हम किसान भाइयों को कि जब भी इसमें आपने रजिस्टर होना है तो आप कोई फ़ीस नहीं लगेगी, आप आराम से वहाँ पे जा सकते हो। पर ये है कि जब भी अपने आप को रजिस्टर कराना है उनको थोड़े से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने पड़ेंगे। जी। एक तो उनको अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, उनका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसके बाद उनको अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो देनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डिटेल इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि उनके खाते में पैसे आने हैं। जब उनकी सही बैंक अकाउंट डिटेल होगी तो उन्हीं के खाते में जाएंगे, अगर वो गलत देंगे तो उनके खाते में नहीं होगा। राइट। तो उनका अपना करंट अकाउंट दे सकते हैं, सेविंग अकाउंट दे सकते हैं, जिसके उनके माध्यम से उनके खाते में जाएंगे। तीसरा, उनको कोई आइडेंटिटी प्रूफ अपना साथ ले जाना पड़ेगा, या तो अपना आधार कार्ड ले जाएं या अपना कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो, एनी टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ कुछ भी हो। और तीसरा, इनको अपना लास्ट में का अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा। ये बस यही कंडीशन है जो उनको अपने लिए मतलब रजिस्ट्रेशन करानी होती है। जी। अच्छा, जब फार्मर्स अपने आप को रजिस्टर करा लेता है उसके बाद उसका एक सवाल होता है कि हमने तो रजिस्टर करा लिया। अच्छा, एक और सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन क्या ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? हाँ, फ्री ऑफ। मैंने आपको बताया कि जब भी वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा इसकी कोई पैसे नहीं लगते। कोई पैसे नहीं लगते। हाँ जी। तो अब क्या है कि किसान अपने आप को रजिस्टर तो करा लेता है पर उसको समझ नहीं आता कि मैंने सामान बेचना कैसे है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि या तो वो स्टार्टिंग में अपने हमारे नज़दीकी एपीएमसी में आ जाए, तो वो हमारे वहाँ पे एक्सपर्ट है, मंडी एनालिस्ट है, वो उनको सिखाएंगे कि हमने आपको कैसे इस पे इनाम पे कैसे काम करते हैं, हम आपको सिखाएंगे। मैम, हमारे बागवानों को बताएं कि एपीएमसी है क्या? क्योंकि आप एपीएमसी बोल रहे हैं कि एपीएमसी में जाए, तो एपीएमसी क्या है? एपीएमसी सब्जी मंडी हो, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होती है। अच्छा, जहाँ पे हमारे किसान भाई जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब तक जो है वो अपना उत्पाद जो है प्रोड्यूस है वहीं पे बेचते हैं। जी। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी 19 मंडियाँ इनाम के तहत जुड़ चुकी हुई हैं। अगर उनको एक बार फार्मर्स रजिस्टर्ड हो चुका, इनाम में रजिस्टर्ड हो चुका, तो हमारा क्या होता है, एक जीपीएस भी होता है, जीपीएस लोकेशन होती है जिसके थ्रू उसको 100 किलोमीटर के दायरे में उसको पता लग जाएगा कि उसकी नज़दीकी मंडी कौन सी है। अच्छा। जहाँ पे वो अपना सामान बेच सकता है और उसका रेट क्या चल रहा है, वहाँ पे जाके वो कंफर्म मतलब उसको ऐप के थ्रू ही पता लग जाएगा कि कैसे मतलब इसका रेट चल रहा है, किस भाव में। जी। अब उसने सामान कैसे बेचना है, इनाम पे जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले आपको गेट एंट्री पे आए। जैसे वो गेट एंट्री पे आता है, फिजिकली ऐसे भी आप काम करोगे, मतलब ऐसे भी कोई फार्मर सामान बेचता है तो उसको गेट एंट्री पे रुकना पड़ता है, उसको गेट एंट्री एक लॉट बनता है। मतलब मैं आपको सिखा रही हूँ कि इनाम पे कैसे काम करना है। जी जी। तो सबसे पहले गेट एंट्री पे गाड़ी रुकेगी, वहाँ पे उसका एक लॉट क्रिएट होगा कि वो क्या सामान लेके आया, उसकी पूरी डिटेल होगी। जैसे गेट एंट्री पर लॉट क्रिएट होगा तो उसके बाद उसको अंदर असेंग करानी पड़ती है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता की पहचान होगी कि कौन सा माल लेके आया हुआ है और उसकी कितनी गुणवत्ता है। और उसके बाद क्या होगा, उसका हम पोर्टल पे उसको अपलोड करेंगे कि जैसे
फॉर एग्जांपल हम एप्पल लेते हैं, Right. एप्पल का हमने गुणवत्ता की, एप्पल की गुणवत्ता भी हम 2-3 टाइप की करते हैं कि वो किसानों पे डिपेंड करता है, वो कलर के साइज़ के हिसाब से करेगा या साइज़ के हिसाब से करेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से वो बेचना चाहता है। और जब उसकी गुणवत्ता की पहचान होगी उसके बाद हम उसका अपलोड करेंगे उसके पिक पोर्टल पे। राइट। पोर्टल पे जब उसकी पिक अपलोड होगी तो उसकी बिडिंग होएगी। जैसे सपोज हम फिजिकली भी जाते हैं मंडी में जाते हैं तो उसकी बिडिंग होती है। तो बिडिंग में क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता है फिजिकली में हमारे 10 या 12 जितना हमारे APMC में बायर होते तो वही बिड करते थे। अब इसको ऑल इंडिया में जितने भी बायर उसको देख रहे हैं जहाँ बिडिंग मतलब जब हो रही है तो उसमें हज़ारों बायर उसमें बिड कर सकते हैं। बिड में क्या होता है कि जो विनर है, ठीक है, जो विनर आया तो किसान उसको देख सकता है कि कौन विनर है। उसमें भी ऑप्शन होती है, अगर किसान को पसंद आता है कि मुझे इस रेट पे बेचना है तब तो वो यस कर लेता है। अगर किसान को पसंद नहीं आता कि मुझे नहीं ये पसंद आया रेट तो वो उसको कैंसिल भी कर सकता है जी। अगर उसको पसंद आ गया कि मुझे ठीक है मुझे इसी रेट पे बेचना है तो यस करके और वो बायर को बेचेगा और उसी टाइम उसकी 24 घंटे के अंदर उसकी जो पेमेंट है वो किसान के खाते में चली जाएगी। राइट। ये इसका तो इसका मतलब ये हुआ एक तरीके से कि जो पेमेंट्स के लिए भी है, जो पेमेंट्स की फैसिलिटी भी है, जो आमतौर पे हमारे किसानों को बड़ी मुश्किल फेस करनी पड़ती है, वो भी इससे सॉल्व हो जाती है। हाँ। डॉक्टर गिरा, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी कि मैम ने बताया कि गुणवत्ता की बात बताई, तो आपको थोड़े विस्तार में बताइए कि कैसे हम इसमें गुणवत्ता निर्धारित करते हैं और किस तरह से हमारे बागवानों को इसमें फायदा ये होता जो है। गुणवत्ता है ये है एसेइंग जो हम करते हैं, जो हम ग्रेडिंग करते हैं अपने इन कमोडिटीज़ की। Right. तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इनाम के थ्रू जो है हमें मिला है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्वालिटी पैरामीटर्स है वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। Right. तो अब तक जो जिस तरह से काम चला हुआ था उसमें हम मैनुअली जो है हम उसकी ग्रेडिंग कर रहे थे, मगर इस इनाम पोर्टल के माध्यम से हमें पूरी फैसिलिटीज़ जो है हर मंडी में इनाम के थ्रू दी गई है। तो उसमें क्या होता है जो पूरी एक प्रॉपर जो आप लैब बोल सकते हैं, जो भी ये असेसिंग करने के जो इक्विपमेंट्स है जी, वो हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो उससे हम जो है इसकी पूरी ग्रेडिंग करते हैं और उससे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कमोडिटी को हम जो है ग्रेड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है जो बायर है और जो सेलर है उन दोनों के बीच में जो एक बॉन्डिंग है, जो विश्वास का एक होता है वो और बढ़ता है। उससे जो है उनकी एक चीज़ तो ये हुई। तो दूसरा ये है कि जब हम जो बायर है वो भी संतुष्ट रहता है कि हाँ हमने जो बाय किया है जो भी कमोडिटी जो भी प्रोडक्ट तो वो जेन्युइन होगा। तो इससे जो फार्मर के अंदर जो एक कॉम्पिटिटिवनेस की भावना जो है वो भी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जी। और नेक्स्ट टाइम वो और प्रयास करता है कि मैं अपना प्रोड्यूस जो है एक क्वालिटी प्रोड्यूस जो है सामने लेकर आऊँ ताकि इसका जो उसको प्राइस मिल रहा है वो डबल से और ट्रिपल मिले। जी। तो इस माध्यम से जैसे अभी मैनुअली जो काम चले हुए हैं उसमें बहुत टाइम लगता है। अगर कोई कमोडिटी आ रही है आपके पास और बहुत सारी मात्रा में आ रही है तो उसके लिए हमें मैन पावर की बहुत ज़रूरत होती है, टाइम बहुत लगता है। बिल्कुल। मगर इन एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ है, मशीनरी है, इनके माध्यम से हम इन चीज़ों की जो कमी है वो पूरी कर सकते हैं। और ये तो आपने बताई गुणवत्ता की बात, और किस तरह की सुविधाएं हमारे किसानों को मिलती है इससे इनाम के थ्रू? तो सबसे बड़ी जो फैसिलिटी जो इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो है जो एक लिंकेज जो है एक फार्मर और एक जो व्यापारी है उनके बीच का जो ये लिंकेज गैप अब तक जो था तो ये इसको पूरा फुलफिल करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बिचौलिए थे उनका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारे किसानों को बहुत नुकसान होता था, क्योंकि हाफ ऑफ द मनी तो वहीं पे चला जाता था। तो क्या हम ये बोल सकते हैं? नहीं, हम बोल सकते हैं डेफिनेटली। ये एक्चुअली ये जो इनाम पोर्टल है ये एक ट्रांसपेरेंसी को जो है मेंटेन करके रखता है। ये आपने किसी भी और दूसरे चैनल में नहीं देखा होगा कि इतना ट्रांसपेरेंट आपको जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मुझे नहीं लगता इससे कोई ज़्यादा आपको बेस्ट कोई ऑप्शन मिलेगा, एक हमारे किसान के लिए भी और एक हमारे व्यापारी के लिए भी, क्योंकि इसमें जो ट्रांजैक्शंस हो रही है वो सारी ऑनलाइन हो रही है। आप अगर हिमाचल से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दिल्ली का जो फार्मर है वो उसमें देख सकता है कि इस टाइम पे इस कमोडिटी का क्या रेट जो है किस उस पे गया है।
राइट। तो ये बहुत ही अच्छा जो है इनाम पोर्टल है। जी मैम, इसमें क्या पेरिशेबल कमोडिटीज़ भी आती हैं, क्योंकि हम बेचने की बात कर रहे हैं, किसान की जो फसल है उसको बेचने का, तो जो बहुत जल्दी पेरिशेबल जो होती है, जो सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसकी बात भी हाँ इसमें आ जी, रही ये है? तो आपने बहुत अच्छा पूछा हमारे से। क्या होता है कि हमारी जो आज मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती प्लीज़ हूँ जी। कि जो इनाम से जुड़ी हैं वो हमारी 175 कमोडिटी इनाम के अंदर आती हैं। अच्छा। और हमारे हिमाचल में 46 मतलब 46 कमोडिटी हैं, जिसमें हमारा एप्पल पेरिशेबल भी है, नॉन पेरिशेबल भी है, वेजिटेबल भी हैं, स्पाइसेस में, सारे कुछ मतलब इसमें आ जाते हैं। ठीक पर है। हमारे हिमाचल के लिए एक बहुत चैलेंज था कि पेरिशेबल पे काम करना। आप नॉर्मली देखोगे कि जब हम एप्पल लेके आते हैं तो एप्पल पे जब अगर सपोज हम सीज़न के टाइम, एक एग्जांपल लेते हैं, जी, सीज़न जी। के टाइम हम मंडी में कहीं भी होते हैं तो लोगों को 10 से 12 घंटे वेट करना पड़ता है। जब 10 से 12 घंटे वो वेट करेगा तो एप्पल की जो क्वालिटी होती है वो उतनी नहीं रहती है, तो मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो हम इनाम पे जो है पेरिशेबल पे काम करना हमारे लिए भी एक बहुत चैलेंज है कि हम इनाम पे पेरिशेबल पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो उसमें कैसे हमारे जो बायर्स हैं और जो हमारे किसान भाई है, उनको किस तरह से उन दोनों को फ़ायदा हुआ है इसमें इनाम में? देखो, एक हमने इनको फैसिलिटी दी है कि इसमें एक फैसिलिटी है एडवांस गेट एंट्री। अच्छा। ठीक है, तो फीचर है इसमें कि पहले क्या होता था कि किसानों को लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है कि 10-12 घंटे उनको वेट करना पड़ता है। अब क्या होता है कि किसान भाई क्या कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू, एडवांस गेट एंट्री के थ्रू वो पहले ही अपना लॉट एंट्री कर सकते हैं। हाँ। और होता क्या है कि अब उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, उनको टाइम फिक्स होता है कि हमारा 12 घंटे बाद ही नंबर आएगा वहाँ पे। पर ये कि जब वो आएंगे तो अपना गेट एंट्री पे अपना दिखाएंगे कि हमारा गेट एंट्री नंबर है और वैसे ही वो अंदर आ सकते हैं, जिससे वो आसानी से अपना सामान बेच सकते हैं। जी। किरण मैम, वेयर हाउस की बात करें, क्या इसमें वेयर हाउस की भी कोई सुविधा है? जी जी ज़रूर। जैसे अब 2016 से जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसमें बहुत फीचर्स जो हैं ये ऐड ऑन करते रहते हैं, एडवांस फीचर्स। हाँ, एडवांस फीचर्स जो हैं, इनकी सुविधाएं जो हैं वो किसानों से लगातार जो है उनसे फीडबैक लेते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें फीचर्स और सुविधाएं जो हैं देते रहते हैं। तो उसी में अभी एक नया जो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट जो है वो एक बहुत ही अच्छा जो है पैरामीटर जो इन्होंने ऐड किया है। इसकी वजह से जो किसान है वो अपना जो प्रोड्यूस है वो वेयर हाउस में रख सकता है। तो जैसे कि हम देखा जाता है कि जब पीक मार्केट जब होता है तो जो आपका प्रोड्यूस अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है तो उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है। तो उस टाइम अगर किसान अपना ये प्रोड्यूस अगर वेयर हाउस में रखते हैं और ऑफ सीज़न मार्केट जब आपका 2-3 महीनों के बाद जब जिसको आप मार्केट में लाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली जो किसान है उसका जो आय है वो दोगुना हो जाता है। तो इसमें साथ में ही वेयर हाउसिंग के साथ एक लॉजिस्टिक की भी सुविधा जो है इनाम पोर्टल में उपलब्ध है, जिसमें सारे ट्रांसपोर्टर्स के जो नंबर्स है वो सारे वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसके माध्यम से किसान हो या व्यापारी हो वो उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जी, मैं हमारे दर्शकों को और हमारे किसान भाइयों को एक बार फिर से बता दूं कि हमारा जो ये कार्यक्रम है वो लाइव है, फ़ोन इन है। आप हमें फ़ोन कीजिए अगर आपको ई नाम से संबंधित किसी तरह की जानकारी चाहिए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2800-177, 2800-178, शिमला का STD कोड 0177। जी मैम, जैसे कि आप अभी लॉजिस्टिक्स की भी बात बता रहे थे, और मैम क्या सप्लाई चेन जो हमारा इसमें होता है ई नाम के थ्रू, क्या वो किसी तरीके से उसमें एफिशिएंट हुआ है, किसी तरह की एफिशिएंसी आई है उसमें? जी हाँ जी, इसमें एफिशिएंसी तो आई है क्योंकि इसमें हम सीधे जो किसान को हम सीधा लिंक कर रहे हैं व्यापारी के साथ, जो कि पहले जो ये मौजूद नहीं था। तो ये किसानों के लिए एक बहुत ही मुझे लगता है एक अच्छी जो सुविधा है वो मिली है, क्योंकि एक फार्मर का मेन उद्देश्य जो है वो यही होता है कि जो इतनी मेहनत के साथ जो वो अपना प्रोड्यूस लेकर आते हैं वो उनको उचित दामों में जो मिल सकता है। हाँ। एक इसमें और फीचर ऐड है हमारा कि एडवांस डिमांड। जी मैम, प्लीज़ बताएं। जी मैम। ठीक है, तो इसमें एक और फीचर है हमारे पास एडवांस डिमांड। जी, एडवांस डिमांड में क्या होता है कि सपोज हमारा व्यापारी है, उसको हमारे कोई ज़रूरत है किसी भी कमोडिटी की, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल फिर से वही एप्पल ही ले लेती हूँ जी, उसको डिमांड है कि हमें एप्पल की ज़रूरत है। एक तो वो क्या कर सकता है कि अपने ऐप के थ्रू उसमें डिमांड डाल सकता है, बट उसको जो डिमांड डालेगा उसको अप्रूवल हमारी APMC देगी।
अच्छा, ये इसको जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 150 मीट्रिक टन जो जितना भी है, तो उसकी अगर उसने डिमांड दी कि किसी के पास अगर इतना एप्पल है तो उसको चाहिए, बट उसकी जब उसने वो ऐप में डाउनलोड किया कि एडवांस डिमांड में, तो उसकी अप्रूवल हमारी एपीएमसी दे देगी। राइट। जब वो उसकी अप्रूवल चली गई तो वो जितने भी हमारे फार्मर्स जो है उसमें जो फार्मर्स हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, इनाम से जुड़े हुए हैं, तो उनको सबको फ्लोट हो जाएगा, उनको सबको दिख जाएगा कि इस बायर्स को इतने एप्पल की ज़रूरत है। सपोज आप बायर हो और मैं किसान हूँ, मुझे पता लग गया कि इस बायर्स को इतने की ज़रूरत है और मेरे पास है, तो मैं भी उसमें डाल दूंगी कि हाँ मेरे पास, मैं अपलोड कर दूंगी ऐप के थ्रू कि मेरे पास इतना। और वो अपना प्राइस भी कोड करता है उसमें? हाँ, प्राइस भी कोड करेगा कि मेरे पास इतना एप्पल है और मैं ये दे सकता हूँ, बट उसकी अप्रूवल भी हमारी एपीएमसी ही देगी। जी। जब एपीएमसी ने अप्रूवल देगी और जब फार्मर्स का अप्रूवल चला गया तो उसको मतलब जो बायर्स है उसको आसानी से वो मिल सकता है। तो इसमें दोनों को फ़ायदा हुआ, उसको डिमांड थी और उसको बेचना था जी, तो बायर्स को भी फ़ायदा हो गया और फार्मर्स को भी फ़ायदा हो गया। दोनों को ये चीज़ प्रॉफिट है। ये हमारा थोड़ा एडवांस फीचर चला हुआ आजकल, जो ये बहुत ही अच्छा फीचर है बायर के लिए भी और हमारे किसानों के लिए भी, दोनों के लिए, और बहुत अच्छा। हाँ जी। इसका सक्सेस रेट की बात करें मैम जल्दी से, तो क्या सक्सेस रेट है इसका अभी? नहीं, इसका सक्सेस रेट तो है ही, जैसे कि आपने सुना ही था कि इसमें अब तक जो है बहुत किसानों ने, व्यापारियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और इसका मुनाफा भी कमा चुके हैं जी। तो इससे ही हम समझ सकते हैं कि ये कितना तेज़ी के साथ जो है ये दौड़ रहा है जी। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये जो है बहुत ही एक अच्छा माध्यम रहेगा एक विपणन करने के लिए जी। और धीरे धीरे हम किसानों को और भी मोटिवेट कर रहे हैं। जी, मैं मोटिवेशन पे याद कि कैसे हम अपने किसानों को, भाइयों को, क्योंकि उनमें अभी भी बहुत सारी की भ्रांतियां हैं इससे जुड़ने के लिए, तो कैसे आप मोटिवेट कर रहे हैं? एक्चुअली किसानों को क्या होता है, ये भ्रांति है कि अगर हम अपना अकाउंट नंबर दे देंगे, जैसे होता है कि अकाउंट नंबर दे देंगे हमारे पैसे कहीं खत्म ना हो जाए, जी, कोई निकाल ना ले। ये गलत चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आप अपना अकाउंट नंबर देंगे उनके अकाउंट में पैसे आएंगे, उनसे अकाउंट को पैसे नहीं जाएंगे जी। तो हम किसानों को मोटिवेट करने, जैसे अभी कोविड चला, लास्ट ईयर लॉकडाउन रहा, तो किसानों को भी प्रॉब्लम थी कि हम अपना सामान कैसे बेच सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि एपीएमसी बंद थी, बट हमारी एपीएमसी चलती रही जी। मतलब हमारी एपीएमसी बंद नहीं रही, तो किसानों के लिए लॉकडाउन के टाइम ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहा कि हम अपना सामान बेच सकते हैं जी। तो उनके लिए हमने लॉकडाउन में भी वर्चुअल ट्रेनिंग करा रहे थे कि फार्मर्स को मोटिवेट कर रहे थे कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना सामान इनाम के थ्रू बेचो। अभी भी हम जब लॉकडाउन खत्म हो गया तो अब हम उनकी फिजिकल ट्रेनिंग करा रहे हैं, गांव-गांव जाके उनको मोटिवेट कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है, और अपनी इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम पे बांटी, इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का यह प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा, और आपको जो भी आज जानकारी मिली होगी वो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। ई नाम की जो सुविधा है उसका उपयोग ज़रूर करेंगे आप अपनी बागवानी में और अपनी जो आपकी कमोडिटीज़ है उसको बेचने के लिए। इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त, और आप देखते रहिए शिमला दूरदर्शन। नमस्कार।